अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हूँ मनोज मुंतशिर जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है मनोज मुंतशिर शुक्ला ऑन बांग्लादेश हिंदूज बांग्लादेश लाइव। से स्टार्ट करते हैं। 71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे तो 24 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए बांग्लादेश के 100 टुकड़े कर सकते हैं। 100 करोड़ हिंदू महाकालेश्वर मंदिर से बदन पे भस्म रगड़ के ढाका के लिए निकल पड़े ना, तो तुम अपनी एंटी हिंदू राजनीति पर बहुत पछताओगे। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। 100 अच्छाइयां हैं हम हिंदुओं में, लेकिन हमारी एक बुराई हमें कमजोर कर देती है। हम कभी एक होके नहीं रहते, एक होके नहीं चलते। 4 हिंदू एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। ये बदलना होगा, और जिस दिन बदल दिया उस दिन पूरी दुनिया हमारे आगे साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में झुकी हुई मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी सच है कि हम अपनी ही आंखों के सामने भारत को बांग्लादेश बनते हुए देखेंगे और रोक नहीं पाएंगे। क्या हो रहा है वहां? वो इस्कॉन जिसने पूरी दुनिया में मुस्कान बांटी है, उनके 4 मंदिर फूंक दिए गए। एक वो भी समय था जब हमारे एक स्वामी श्री विवेकानंद शिकागो गए और पूरे पश्चिम ने उनकी आरती उतारी। आज बांग्लादेश में 4 संतों को निरपराध जेल में डाल दिया गया है। स्वामी चिन्मय कृष्णदास पर राजद्रोह का गंभीर आरोप लगा है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ढाका में भगवा लहरा दिया था। एक सनातनी भगवा नहीं लहराएगा तो क्या सजदा करेगा? अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा हमारे संतों को। कोई फेयर ट्रायल नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। अगर उन्होंने सचमुच कोई अपराध किया है तो दंड दो उनको, लेकिन हिंदू होने का दंड हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये अफजल गुरु के लिए ह्यूमन राइट्स मांगने वाले सूडो सेकुलर्स, ये तो किसी हिंदू के लिए ह्यूमन राइट मांगेंगे नहीं, हमें मांगना होगा, और मांगने से ना मिले तो छीनना होगा। मैं बांग्लादेश को चेतावनी देता हूं, हमारे मंदिरों पर, हमारे संतों पर हमला बंद करो, वरना याद रखना 71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे तो 24 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए बांग्लादेश के 100 टुकड़े कर सकते हैं। ना हमारी राजनीति अपाहिज हुई है, ना हमारी सेना। जितना बारूद हमारे फौजियों की बंदूकों में है उतना ही महाकाल की भस्म में भी है। 100 करोड़ हिंदू महाकालेश्वर मंदिर से बदन पे भस्म रगड़ के ढाका के लिए निकल पड़े ना, तो तुम अपनी एंटी हिंदू राजनीति पर बहुत पछताओगे। 71 में हमने तुम्हें आजाद किया, फिर सर पे हाथ रखा, रोटी कपड़ा भेज के तुम्हें आबाद किया, लेकिन अब अगर तुमने हमारा एक भी मंदिर तोड़ा तो बर्बाद करने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। सनातन का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तुम भाई की तरह बोलोगे, हम भाई की तरह सुनेंगे, और जिहादी की तरह बोलोगे तो हिंदू की तरह जवाब देंगे। गणित तो पढ़ी होगी तुमने, हम 100 करोड़ हैं, तुम 17, यानी 1 पे 6, बाकी हिसाब खुद लगा लो। हर हर महादेव। माय गॉड, मैंने मनोज जी को आज से पहले इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा। मतलब आई एम टू शॉक्ड। ये मुद्दा काफ़ी उछल रहा है और आजकल काफ़ी सुनने को मिल रहा है। इस्कॉन टेम्पल का बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और इस्कॉन के हवाले से मैंने और भी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर पीस का मैसेज है और सबको यूनाइट करने का, और वो हर किसी के लिए है। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो हर जगह बस मुझे इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम हो चुका है, और अब बांग्लादेश इस्कॉन टेम्पल को लेकर, इंडिया को लेकर काफ़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात, ये तो मुझे समझ में आ गया, मुद्दा यही है कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। देखिए, जो भी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर उनकी एक प्लेस है, एक रिलीजियस प्लेस है, तो उसको बर्बाद करने का राइट किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे हिंदूज़ के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है तो आपको खुद पता है कि ये गलत है, क्योंकि ये जैसे आपके इमोशंस वाबस्ता होते हैं आपके रिलीजियस प्लेसेस से, तो वैसे ही उस कम्युनिटी के भी रिलीजियस प्लेसेस से इमोशंस वाबस्ता हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने धर्म को लेकर, आप अपने रिलीजन को लेकर इमोशनल हो, जज्बाती हो, उतने ही वो भी हैं। ठीक है, कुछ भी करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अमन व अमान पीस का मज़हब है। जब पीस का मज़हब है, पीस का रिलीजन है, तो कहाँ है पीस? क्यों करते हैं ऐसा? मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन पूरा टॉपिक मुझे अभी पता नहीं है। इसके अंदर भी
उनने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे इश्तिहाल में दिखाई दे रहे हैं मनोज मुंतशिर जी। मैं दोबारा कहूँगी, मैंने ये बॉडी लैंग्वेज, ये गुस्सा नहीं देखा पहले कभी। तो इससे साबित होता है कि कुछ बहुत ही बड़ा मसला है, और ये बेशक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मसला है कि 4 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। मुझे एक चीज़ का सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ, मे बी मेरी नॉलेज बहुत नाकिस है, बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रिया आप लोग हो। से फिर आप स्लाइटली कंफ्यूज हो जाते हो कि यार सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि जब तक शेख हसीना इक़्तिदार में थी, ठीक है, मेरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, जब तक शेख हसीना इक़्तिदार में थी तब तक इंडिया के साथ बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, बहुत अच्छे, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं एज अ पाकिस्तानी मैं भी इनकार नहीं कर सकती कि इंडिया ने बांग्लादेश की हर मुकाम पर, हर जगह, हर कदम पर बहुत मदद की है। ये हम पाकिस्तानी जानते हैं, अच्छे से मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है, हकीकत को डिनाई नहीं किया जा सकता। जब बांग्लादेश की हुकूमत, जब बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस वगैरह, जब बांग्लादेश के अंदर के मामलात में कोई भी गड़बड़ी हुई है, जब उनको ज़रूरत थी, जब वो मुश्किल में मुब्तला थे, आप अच्छे से सुन रहे होंगे मेरी बात, समझ रहे होंगे, तब इंडिया की तरफ से मदद की गई है, बेलौस मदद की गई है, जिसके पीछे उनका कोई हिडन एडवांटेज नहीं था, जिसके पीछे उनका कोई मफाद मकसद नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ सही के लिए मदद की गई है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की गई है। तो आज जब शेख हसीना चली जाती हैं, चले उनका भी सीन मुझे पता चला कि उनके साथ भी गलत हुआ है। जब वो चली जाती हैं, उसके बाद ये दूसरे जो साहब हैं ये इक़्तिदार में आते हैं, और इनके इक़्तिदार में आने के बाद से बांग्लादेश और इंडिया के मामलात बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। इतनी एक लंबी सियासत की है शेख हसीना ने, लेकिन कभी भी सुनने को नहीं मिला कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तनाव। लेकिन अब ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और जो भी है गलत हो रहा है, ठीक है, इसे मानना चाहिए, गलत हो रहा है, प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके ख़िलाफ़। मैं हरगिज़, मैं न्यूट्रल होकर आपको बता रही हूँ, मैं हरगिज़ इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे आप वो मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख हो, दूसरे रिलीजन की इज़्ज़त करना आपके मज़हब में आपको सिखाया जाता है। दूसरे रिलीजन के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। दूसरा बंदा किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उसकी बुनियाद पर उसके साथ ज़्यादती या जुल्म नहीं करना है, ठीक है। ये साफ साफ लिखा है, ये साफ साफ सी बातें हैं जिस पर आपको अमल करना है। ये इंसानियत का भी तकाज़ा है, ठीक है। किसी के रिलीजन को लेकर भेदभाव कभी नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना है। फिर ये फसाद क्यों, फिर ये सब क्यों, इतनी टेंशन क्यों? और मैं तो हैरान हूँ, ये तो सरासर एहसान फरामोशी का मुजाहरा है, सरासर। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और हिंदूज़ और बांग्लादेश के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, उनके बीच में तो बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा ब्रदरहुड देखने को मिलता है। तो फिर ये फूट की वजह कौन बना है, किस वजह से ये सब कुछ हुआ है? यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा जो शायद मेरी नज़रों से नहीं गुजरा या मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं ख़ुद इस पर रिसर्च करूँगी। और बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है, सोच कर भी बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया आपस में उलझी पड़ी हुई है, तमाम ममालिक एक दूसरे ममालिक से लड़ रहे हैं। और उसके बीच मेरी यही दुआ है कि हम अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ रहें, हमारे बीच में कोई ऐसे तनाव वाले मामलात ना हो। और ये जो कंट्री के अंदर ये जो सारी हलचल मची हुई है, जो कंट्रीज़ आपस में भगदड़ जैसी मची हुई है, आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं, इसको बिल्कुल पीस हो जाए, अमन हो जाए, आपस के तमाम मामलात कुछ असलूबी के साथ निपट जाए। इसके बारे में मुझे मज़ीद अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों से वो भी साझा करूँगी। एक बहुत ही, मैं तो कहूँगी एक अलग ही रूप देखने को मिला है मुझे मनोज जी का। और आप लोग मुझे मज़ीद अपडेट करिएगा इसके हवाले से कि क्या माजरा है, क्या मसला है टेम्पल्स के। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर जुल्म भी हो रहा है। तो इसके हवाले से मुझे टोटल ये लग रहा है कि ये जो नए मिनिस्टर आए हैं वहाँ पे इक़्तिदार में, ये सब इनका किया धरा है। आगे देखते हैं हकीकत क्या है, सच क्या है। मैं खुद भी इस पर रिसर्च करूँगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।